अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सबीर कायम खानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूए की एग्ज़ाम के बारे में कि यूए की एग्ज़ाम है, उसके अंदर जो 3 प्रकार की एग्ज़ाम है इनकी एमओएच, एचडब्ल्यूएटी हार्ड, डीएचए दवाई हेल्थ अथॉरिटी। ये जो 3 प्रकार के एग्ज़ाम है, इनमें सबसे बेस्ट एग्ज़ाम कौन सी है और इनके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड रहती है, कितनी इनकी फीसें होती है और इनका पास मार्किंग सिस्टम क्या है और कितने परसेंट इसके अंदर पास मार्किंग है, इन सब पे आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बंदे यूए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली इस पूरे वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डीएचए की। डीएचए थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू हार्ड और एमओएच, यानी उन दोनों के अकॉर्डिंग डीएचए थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा सरल है और थोड़ा सा बेस्ट भी है। तो इनमें अगर सबसे अच्छी, अगर एक बंदे के लिए बात करें, एक फार्मासिस्ट या डॉक्टर नर्स के लिए बात करें, तो डीएचए इनमें सबसे अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है, इस पर अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, जब डाटा फ्लो की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे डीएचए के लिए, तो उसके अंदर अपन को 4 ही प्रकार के जो डॉक्यूमेंट है उनकी नीड रहती है। और वो जो नीड रहती है उसमें आपका डिग्री या डिप्लोमा और आपका सर्टिफिकेट, आपका पीसीआई, आपका पासपोर्ट। और इन 3-4 चीज़ों से डाटा फ्लो की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और डाटा फ्लो भी जब आप ओपन करोगे, जब आपने वेबसाइट में जाओगे, तो ये 4 ही डॉक्यूमेंट मांगता है। और इसके अलावा अपन को एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड करने होते हैं, लेकिन डीएचए के अंदर एडिशनल डॉक्यूमेंट की नीड नहीं रहती है, सिर्फ गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की नीड रहती है। वो आप एग्ज़ाम के बाद भी डाल सकते हो और एग्ज़ाम से पहले भी डाल सकते हो, और उसके अंदर टाइम रहता है, आप कभी भी डाल सकते हो, जॉब ज्वाइन करने से पहले पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले पहले। लेकिन जब अपन बात करें एमओएच और हार्ड की, तो उनके अंदर इन 4 डॉक्यूमेंट के अलावा गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो बिल्कुल डालना होता है, बिल्कुल उनको अपलोड करना होता है एडिशनल डॉक्यूमेंट में। और इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट को आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट में ऐड करना होता है। और कभी कभी जो काउंट्रीज़ एम्प्लॉयर है वो आपसे, यानी एमओएच और हार्ड के जो काउंट्री एम्प्लॉयज़ है वो आपसे 10th एंड 12th की मार्कशीट मांग सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 2-3 एक्सपीरियंस लेटर हैं वो भी आपसे मांग सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जब आप डाटा फ्लो की प्रोसेस कर रहे हो, तो इसमें होता क्या है कि जैसे आपने डाटा फ्लो के अंदर ये 4 डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं डीएचए के लिए, वो अगर आप 4 डॉक्यूमेंट जो डाटा फ्लो ऑप्शन देता है, ठीक है ना, एडिशनल के अलावा, तो ये जो 4 डॉक्यूमेंट डाल के जब आप एडिशनल डॉक्यूमेंट डालने जाओगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको पर डॉक्यूमेंट 350 दिरहम पे करनी होगी। जैसे आपने ये एडिशनल डॉक्यूमेंट एक डाला है तो 350 पे करनी होगी। अगर आपको दो डाला है तो आपको 700, 350 प्लस 350, 700 दिरहम आपको पे करनी होगी। और इसलिए डीएचए के अंदर ये ट्रांसक्रिप्ट की भी नहीं रहती है और कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगता है। एक बार प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई तो फिर आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई, फिर आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। लेकिन एमओएच हाथ के अंदर मैंने आपको बताया कि काउंट्री से एम्प्लॉई है वो आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग थोड़ा सा डीएचए ना वो थोड़ा सा बेस्ट रहता है। अब इसके अलावा डॉक्यूमेंट के अलावा अपन बात करें सिलेबस की, तो इनका जो सिलेबस है वो तीनों का सेम ही होता है, बिल्कुल सेम होता है और सेम क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा अगर अपन बात करें इनके पास मार्किंग की, तो जो डीएचए की जो पास मार्किंग होती है वो 50 to 60 होती है, यानी 50 से 60% इनकी पास मार्किंग रहती है। और अगर अपन हाथ की बात करें तो हाथ का जो पास मार्किंग है वो 90% यानी 90% है। अगर अपन एमओएस की बात करें तो एमओएस की जो पास मार्किंग है वो है 70%, यानी आपको 70% है। तो ये थोड़ा सा अगर इन सब को कंपेयर किया जाए तो डीएचए थोड़ा सा बेस्ट रहता है। फिर नर्स के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि जो बंदा बीएससी नर्सिंग है या जीएनएम है, जो नर्स हैं, वो अगर डीएचए लिखना चाहे तो वो अपनी कंट्री के अंदर ईजिली लिख सकता है। लेकिन अगर उसको हार्ड और एमएच लिखना है तो नर्स को यूए जाना पड़ेगा, फिर वो जाके शारजा के अंदर या अबू धाबी के अंदर उसको एग्ज़ाम लिखनी पड़ेगी। हाँ, और जो प्रोफेशनल है लाइक फार्मासिस्ट है, डेंटल है, ओटी यानी ऑपरेशन
टेक्नीशियन है और इसके अलावा लैब टेक्नीशियन है, ये सब है ना अपनी कंट्री के अंदर तीनों एग्ज़ाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर नर्स को MOH और हार्ड लिखना है तो उसको UAE जाना पड़ेगा और वहाँ जाके ये एग्ज़ाम लिखनी पड़ेगी। DHA वो अपनी कंट्री के अंदर भी लिख सकता है, तो नर्स वालों के लिए DHA के लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वो अपनी कंट्री के अंदर ईजिली एग्ज़ाम लिख सकता है। अब बात करते हैं इनकी फ़ीस के बारे में कि इनकी फ़ीस का क्या सिस्टम है। तो दोस्तों DHA की जो फ़ीस है वो अगर आप डाटा फ्लो की प्रोसेस कर रहे हो तो उस दौरान आपको कि 9 आप डाटा फ्लो की प्रोसेस करोगे तब आपको 980 दिरहम पे करने होंगे, यानी 980 दिरहम आपके उस दौरान लग जाएंगे। उसके बाद आप एलिजिबिलिटी नंबर के लिए ट्राई करोगे तो उसके लिए जो फ़ीस हो 120 दिरहम, और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम बुक करोगे तो लगभग आपको 1000 दिरहम के यानी 1000 आपको दिरहम पे करनी होगी, तब आपकी एग्ज़ाम बुक होगी। ये तीन आपको यानी बड़े अमाउंट के अंदर इसकी फ़ीस पे करनी होती है। और बेस्ट है कि ये जो प्रोसेस है वो आप जो बंदे रेगुलर डाटा फ्लो की एग्ज़ाम बुक कर रहे हैं, लगातार प्रोसेस कर रहे हैं, उनका एक खुद का एक सेटअप है। तो एक नॉर्मल जो बंदा है वो अपनी प्रोसेस खुद ना करके किसी बंदे से करवाए जिनको इनका नॉलेज हो, जो रेगुलर लोगों की प्रोसेस करवा रहा हो या रेगुलर वो एग्ज़ाम पास करवा रहा हो। तो ये जो बंदे होते हैं आप इनसे ये प्रोसेस करवाइए। इसका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपका एक तो टाइम बचेगा और आपका यानी जो एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेगा। कभी कभी बंदा क्या करता है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट में पता नहीं क्या क्या अपलोड करवा देता है। तो जैसे जैसे आप अपलोड करोगे, तो मैंने आपको बताया है कि अगर आप एडिशनल के अंदर एक डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करोगे तो 350 दिरहम आपकी एक्स्ट्रा लग जाएगी। तो कभी कभी ये लॉस भी होता है। जैसे एक गर्ल का मेरे पास कॉल आता है, उन्होंने बोला कि भैया मैं डाटा फ्लो की प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ और मेरी 2500 दिरहम लग रही है, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि किसी से पूछा और सब डॉक्यूमेंट रेडी किए और सब उसके अंदर डाल दिए। तो जैसे जैसे डाले वैसे वैसे उनके अमाउंट बढ़ते गए। तो फिर मैंने उनको समझाया कि आप इसके बारे में अच्छी सी इंक्वायरी करिए और आपको ये डॉक्यूमेंट डालने हैं, बाकी आप रिमूव करिए। तो फिर मैंने उसको समझाया तो उनका एक मेरे को मतलब मेरे से उन्होंने व्हाट्सएप पे बात की तो उनका ये फ़ायदा हो गया, नहीं अदरवाइज़ वो 2500 दिरहम उनके लग जाते। तो आप एक अच्छे बंदे होते हैं जिनको नॉलेज होता है इनका, आप उनसे ये प्रोसेस करवाइए। और इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं इसकी MOH और हाथ की। तो इसके अंदर क्या है कि वो फ़ीस तो वही लगनी है जो मैंने अभी पीछे बताई है, लेकिन उसके अंदर एडिशनल डॉक्यूमेंट की जो फ़ीसें हैं, जैसे जैसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगता है जो इनका जो काउंट्री जो एम्प्लॉयर है, जैसे जैसे वो मांगता है वैसे वैसे इनकी 350 दिरहम पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से लग जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसके अंदर मैंने एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लियर किया है। और आपसे मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे मैं इधर से अपलोड वीडियो करूँ और आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो जानकारी के लिए या आपके पास कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह जब भी मेरे को टाइम मिलता है या मैं जब भी इस चीज़ को देखूँगा मैं आपको उसको रिप्लाई दूँगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।